अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू जमात दहा नेशनल बुक फाउंडेशन की जो नई किताब है, इसकी नज़म नंबर 8 गुलबहार कॉलोनी। मशकी सवालात करेंगे और साथ में खुलासा करेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। खुलासे की तरफ चलते हैं। नज़म है गुलबहार कॉलोनी और इसकी शायर है मिर्जा महमूद सरहदी। मिर्जा महमूद सरहदी हमारे मुआशरे के एक बेबाक नकाद हैं और वो माशरती खराबियों को मज़ाक में ढालकर इनकी इस्लाह की कोशिश करते हैं। इनकी ये नज़म भी तंजो मज़ा की एक उम्दा तरीन मिसाल है। नज़म का इनवान इनकी कॉलोनी के नाम पर गुलबहार कॉलोनी है। वो कहते हैं कि कॉलोनी में पिस्सों और मच्छरों की बहुतात है और सड़कों पर गाड़ियों का रश इतना नहीं होता जितने कॉलोनी में ठेले नजर आती हैं। कॉलोनी में गर्दोगबार इतना है कि देखने वालों को बादलों का गुमान मालूम होता है। इतने धूल मट्टी में कुछ दिखाई नहीं देता। समझ नहीं आती कि इस गली का रास्ता कहाँ से निकलता है। गुलबहार कॉलोनी के तमाम घरों के नक्शे और सांचे मुख्तलिफ हैं। कुछ घर रूमियों और काश्तकारों के सांचे में ढले हुए हैं और कुछ बड़े बड़े हवेली नुमा घर हैं। कुछ घर बिल्कुल शायर के घर की तरह हैं। तमाम घर एक जैसे नहीं हैं। मुराद ये कि कॉलोनी मुनज़्ज़म नहीं है। कॉलोनी में इस कदर मोड़ हैं जो बिल्कुल शायर की किस्मत की तरह कदम कदम पर बदलते रहते हैं। कॉलोनी में बहने वाले गंदे पानी का नाला दरअसल मच्छरों की सल्तनत का दारुल हुकूमत है। कॉलोनी इतनी दूर है कि लगता है कि पेशावर शहर का काला पानी है। और काला पानी किसे कहते हैं? सियासी जुबान में काला पानी से मुराद बहरे हिंद के वो जजीरे हैं कि जहां अंग्रेज हुक्मरान जो थे वो हिंदुस्तानी कैदियों को जलावतन कर दिया करते थे। ये जजीरे हिंदुस्तान की सरजमीन से हजारों किलोमीटर दूर और समुद्र के नाकाबिले रसाई रास्तों पर वाक़या है। और समुद्र का जो पानी इनके साथ लगता है उसमें जो इनके पत्थर हैं वो काले रंग के हैं और दूर से वो काले ही नजर आते हैं, तो इसलिए इन्हें काला पानी भी कहा जाता है। इस वजह से गुलबहार कॉलोनी की बहुत सी गलियां एक जैसी हैं। बच्चे जब स्कूल से घर वापस आते हैं तो अपनी गली भूल जाते हैं क्योंकि सारी गलियां एक जैसी दिखाई देती हैं और इन गलियों में बहुत ज्यादा मुशाबत होने की वजह से आदमी को अपना घर तलाश करने में बहुत मुश्किल होती है। कॉलोनी में बहुत मुसाइब और परेशानियों के होने के बावजूद यहाँ के मुकीम दिल के बेहद अच्छे और पुरखुलूस हैं। आगे मुश्किल सवालात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है, शायर ने गुलबहार कॉलोनी की सड़कों की रौनक किन चीजों को करार दिया है? शायर ने पिस्सुओं, मच्छरों और ठेलों को गुलबहार कॉलोनी की सड़कों की रौनक करार दिया है। अगला सवाल है, शायर ने गुलबहार कॉलोनी के घरों को रूमी और काश्तकार के घरों से तशबीह क्यों दी है? गुलबहार कॉलोनी के तमाम घर मुख्तलिफ नक्शों पर तामीर हुए हैं और एक ही कॉलोनी के घरों की सूरत और तर्ज तामीर मुख्तलिफ है। यही वजह है कि शायर ने गुलबहार कॉलोनी के घरों को रूमी और काश्तकार के घरों से तशबीह दी है। शायर ने गुलबहार कॉलोनी के गंदे नाले के मुतालिक क्या बताया है? शायर ने बताया है कि गुलबहार कॉलोनी का गंदा नाला मच्छरों की राजधानी यानी दारुल हुकूमत है। अगला सवाल है, शायर ने गुलबहार कॉलोनी से जज्बाती वाबस्तगी की क्या वजह बताई है? शायर ने गुलबहार कॉलोनी से जज्बाती वाबस्तगी की वजह ये बताई है कि यहाँ पर ऐसे लोग बसते हैं जो कि इतने मसाइब और मुश्किलात होते हुए भी हमेशा खुश रहते हैं और ये कि गुलबहार कॉलोनी में फारिग बुखारी जैसे अजीम शायर भी यहीं रहते हैं जो कि शायर के अच्छे दोस्त भी हैं। अगला सवाल है, इस कदर मसाइल के बावजूद शायर को गुलबहार कॉलोनी क्यों पसंद है? तो गुलबहार कॉलोनी के लोगों के दिल अच्छे हैं और वो लोग मुश्किल और परेशानियों में खुश और खुर्रम रहने वाले हैं। इसके अलावा गुलबहार कॉलोनी में उनके एक अजीम दोस्त शायर भी रहते हैं। यही वजह है कि शायर को इस कदर मसाइल के बावजूद भी ये कॉलोनी यानी गुलबहार कॉलोनी पसंद है। नज़म के आखिरी बंद में शायर ने किस दोस्त का जिक्र किया है? सर तारुफ लिखे। नज़म के आखिरी बंद में मिर्जा महमूद सरहदी ने अपने दोस्त फारिग बुखारी का जिक्र किया है। उनका तारुफ देख लेते हैं। फारिग बुखारी 11 नवंबर 1917 को पेशावर बरतानवी हिंदुस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान में पैदा हुए। इनका असल नाम सैयद मीर अहमद शाह था। फारिग बुखारी हिंद को पश्तो और उर्दू जुबान के मुमताज शायर, नकाद, मुहक्किक और सहाफी थे। फारिग बुखारी जिस स्कूल में पढ़ते थे इसके प्रिंसिपल तहरीके खाकसार के बानी अनायतुल्लाह खान मशरकी थे और इनकी तरबियत अल्लामा अनायतुल्लाह मशरकी जैसी कादवर शख्सियत के जेरे साया हुई। इब्तदा ही से अदब की तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे और इस सिलसिले में उन्होंने कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। इनके शेरी मजमूए जीरो बम, शीशे के पैरहन, खुशबू का सफर, प्यासे हाथ, आईने, सदाओं के और गजलिया के नाम सरे फेरिस्त थे। नज़म का मरकजी
क्या लिखे। मिर्जा महमूद सरहदी हमारे मुआशरे के बेबाक नकाद हैं। वो माशरती खराबियों को मजा में ढालकर इनकी इस्लाह की कोशिश करते हैं। नज़म गुलबहार कॉलोनी भी इनके तंजो मजा की उम्दा मिसाल है। उन्होंने अपनी कॉलोनी पर तंजिया मजा पेश किया है कि गुलबहार कॉलोनी कीड़ों का हजूम रहता है इसमें, और मच्छर भी कसरत से यहाँ पाए जाते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक की सड़कों पर गाड़ियों का रश होता है, लेकिन हमारी कॉलोनी में तरह तरह के ठेले नजर आते हैं। कॉलोनी गर्द और मिट्टी से घिरी पड़ी है। गुलबहार कॉलोनी में नालियां हैं जो बदबूदार और गंदे पानी से भरी हैं, जिसकी वजह से ये गली मच्छरों की माजगा बन चुकी है। कॉलोनी की नालियों का पानी पेशावर का काला पानी महसूस होता है। अगरचा कॉलोनी में बहुत से हादसा पेश आए, इस जगह बुरी हालत से भी गुजरे, लेकिन यहाँ के लोग और इस जगह का एक अलग सुकून है, क्योंकि यहाँ के मुकीम दिल के बहुत अच्छे और खुलूस हैं। आगे है दर्जा झैल अल्फाज के मायने लिखे। राजधानी दारुल हुकूमत को कहते हैं, या ऐसा शहर जहाँ से सल्तनत का निजाम चलाया जाता है। आगे है मुशाबत माने की तरह, दिल की कली खिलना, खुश होना या बाग बार अबर छाना, बादल घर आना या गिटार छाना वगैरह, ये इसका मायने है। झैल में से दुरुस्त वाक़ का इंतखाब करें। किसी अदबी इस्तिलाह के मजाजी मानी लग़वी मानी से कुछ न कुछ ताल्लुक तो रखते हैं, मगर उनमें तशबीह का ताल्लुक नहीं होता, तो ये है कनाया। बुजुर्ग आदमी ने कहा, मेरे सफेद बालों का कुछ तो ख्याल करो। वाई की रूह से ये जुमला किसकी मिसाल है? ये जुमला कनाया की मिसाल है। दर्जा झैल में किस अदबी इस्तिलाह के लग़वी मानी छुपी हुई मुबहम या पोशीदा बात के हैं? कनाया किसी नगमे में मौजूद टेप के मिसरे को मौसीकी की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? अंतरा या मुतरा। दोहे की सिंफ आमतौर पर कितने मिसरों पर मुश्तमिल होती है? 2 मिसरों पर। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मुझे कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं अपना और अपने प्यार का। ये सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।